अंतस की धारा में आज, अब, अभी में रहना। जिंदगी है बस इसी पल में, न ढूंढो उसे कल में। आज भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसीलिए इसे प्रेजेंट भी कहते हैं, गिफ्ट। इस मिले हुए गिफ्ट की थोड़ी सी कदर करना, वर्तमान में आना। जो भी वर्तमान में हो रहा है उसके साक्षी हो जाना। तुम्हें साक्षी तक पहुंचना है, लेकिन उसमें जो बाधक है तुम्हारा मन, और मन का ये काम है कि वो भूतकाल में भाग रहा है या भविष्य में जा रहा है। लेकिन जहां तुम वर्तमान में आए वहां मन मर चुका होता है। वर्तमान का अर्थ ही है मन की मृत्यु। अंतस धारा उसी के लिए एक छोटा सा प्रयास। जहां तुम वर्तमान में आ जाते हो वहां मन नहीं है। उसके बाद जो हो रहा है तुम उसे जान पा रहे हो, वो तुम अपने ज्ञान के कारण, अपने अस्तित्व के कारण जान रहे हो, मन के कारण नहीं जान रहे। तुम पूरे वर्तमान में बने रहना, सभी प्रकार के रोग और शोक से मुक्त होने के लिए बस इसी पल में रहना। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, बस तुम जान रहे हो। अब उसका जानना मन के लेवल से नहीं, साक्षी के लेवल से हो रहा है। समझ लेना, मालिक हाजिर हो चुका है, और यही है अंतिम योग, यानी मिलन। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को तूने जो दर्द दिया है, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो, जहां केवल एक एहसास, एक विश्वास। जितनी देर तक इस साक्षी की उपस्थिति रहेगी, उतना ही उसके गुण तुम्हारे जीवन में फैलते हुए अनुभव में आएंगे। यही है अभ्यास से अनुभव की यात्रा, एक आनंदित यात्रा। तुम सारा दिन उस अकारण आनंद को फील कर सकते हो, उसमें डूब सकते हो। जितनी देर भी साक्षी की उपस्थिति हुई, साक्षी यानी एक्चुअल तुम, तुम्हारा आत्मस्वरूप, नॉट बॉडी, नॉट माइंड, उतनी देर तुम्हारे भीतर कोई ना कोई गुण आ सकता है। कभी मौन, कभी उल्लास, कभी उमंग, कभी हंसना, कभी रोना, कभी वेदन, कभी शब्द। तुम्हें इतना बोलने का, चिल्लाने का मन करेगा कि तुम चिल्ला चिल्ला कर सबको बताना चाहोगे। यही मार्ग है, यही अंतस की धारा है जो तुम्हारा मिलन तुम्ही से कराएगी। लेकिन जरा ठहरना, कोई सुनने वाला तो हो तभी बताना। हालांकि ये तो हम भी जानते हैं कि अभी तुम्हारे पास कितनी सुनने की क्षमता है या ज्ञान को बटोरने की ताकत है, लेकिन इसी क्षमता का धीरे धीरे विकास करना है। तभी भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार पाएंगे। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि ईश्वर के गुणों की बात चल रही है। पहला गुण सर्वज्ञ, वो सब जगह है। ब्रह्म कैसा है? सबको, सब कुछ, सब तरफ और सब कुछ ही वह जानता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म के ज्ञान से बाहर हो रहा है, और सब तरफ जानने में उसका स्वरूप है सत, चित, आनंद। जो जान रहा है वो ब्रह्म है। तुम कहते हो उस व्यक्ति को उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे जानने से पहले तो वो ईश्वर स्वयं जान रहा है। जब वो कोई फेरफार नहीं करना चाहता तो तुम क्यों फेरफार करके अपनी टांग अड़ाना चाहते हो? कोई तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन ईश्वर को सब कुछ जानने में हो रहा है, ये विश्वास रखना। जब वो परिवर्तन करना नहीं चाहता,
बस वो उस व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें कुछ स्मरण कराना चाहता है, तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। उसका सिखाने का ढंग है ये। अगर तुमने इस जन्म में कुछ नहीं किया तो पिछले जन्म में जरूर कुछ किया होगा, पूर्व जन्म में जरूर कुछ। तुम या तो उलझो या क्षमापना लेकर ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा कहकर खेल से बाहर निकल जाओ। ये तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि बहुत सी बातों का जवाब हमें नहीं मिलता। हमें लगता है मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा किया ही नहीं। ईश्वर तो बस याद दिला रहा है कि तुमने किसी का दिल दुखाया था, लेकिन तुमने क्षमापना नहीं मांगी थी। इसीलिए अंतस की धारा में हर रोज बुलवाया जाता है ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। सबसे क्षमा नहीं मांगी थी इसलिए ऐसा हुआ। अब तुम्हें सिर्फ स्मरण कराया जा रहा है। अब क्षमा मांगकर या तो फाइल को बंद कर दो, वो सर्वज्ञ है, वो तो सब कुछ जानता है, और तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी रजा में हो रहा है। ब्रह्म की उपस्थिति में ही सब कुछ जाना जा रहा है। दूसरा शब्द आया पुराण, अनादि, टाइमलेस। ये ब्रह्म समय से पहले भी थे और समय के बाद में भी रहेंगे, यानी समय से इनका कोई भी नाता नहीं है। पुराण, अनादि। जो अनादि होते हैं उनका अंत नहीं होता। जिस निराकार परमात्मा के स्वरूप पर तुम्हें ध्यान लगाना है, पहला, वो सब कुछ जानता है, बस तुम बालक की तरह हो जाओ, सुपर कॉन्शियस माइंड। दूसरा, वो समय के पार है, जबकि तुम्हारी सारी मुसीबतें समय के दायरे में होती हैं। अगर तुम पढ़ने वाले हो तो उस टाइप की मुसीबतें, प्रोफेशनल हो तो दूसरी तरह की मुसीबतें, मैरिड हो तो कुछ डिफरेंट। हर मुसीबत अपने कुछ टाइम फ्रेम में होती है, लेकिन जिसके ऊपर हमें ध्यान लगाना है वो तो समयातीत है, वो समय के पार है। ही इज टाइमलेस। समय के पार यानी जो सब कुछ है, सब कुछ जो समय के दायरे में कैद नहीं होता, ऐसा है अनादि अनंत। तीसरा शब्द आया नियंता। कई जगह लिखा है कि ईश्वर सबको कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ऐसे समझना जैसे पृथ्वी पर सब जगह गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी एक लॉ है, इसी प्रकार संपूर्ण जगत में माया का पर्दा है, बट माया इज लॉ। अब तुम गुरुत्वाकर्षण के लॉ को तो नहीं बदल सकते, लेकिन इसके पार तो जा सकते हो। तुम मून पर चले जाओ, वहां की ग्रेविटी दूसरी होगी। इसी प्रकार माया रूपी लॉ को तुम तोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उसके पार जा सकते हो, माया के पार, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड टाइम। इस प्रकार ईश्वर भी एक लॉ है, नियंता है, एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही सही कानून। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने माइंड से चलते हो या किसी की रजा में, किसी की वाइब्रेशंस में जो तुम्हें भा गया। चौथा शब्द आया अणु, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। यहां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसमें पृथ्वी स्थूल और इससे सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश। सूक्ष्म यानी व्यापक, यानी पृथ्वी से ज्यादा व्यापक जल का फैलाव है, जल के फैलाव से ज्यादा अग्नि का फैलाव है, और जरा हवा आई, अग्नि कैसी भागती है वायु की ओर, वायु में और अधिक फैलाव है। लेकिन ईश्वर इस अति सूक्ष्म आकाश से भी सूक्ष्म है। यदि ये आकाश कितना व्यापक है, और जब आकाश ही हर ओर फैला है, तो ईश्वर कितना फैला है। तुम जहां भी जाते हो, जो भी करते हो, वो ऑलरेडी वहां प्रेजेंट ही है, वो कहीं भी एब्सेंट नहीं है। तुमने भगवान को केवल मंदिरों में देखा, मस्जिदों में देखा, लेकिन ईश्वर बहुत विराट है, हर जगह है। बस उसे देखने के लिए किसी की आंख चाहिए जो खुद भी प्यासा है, और तुम्हारे भीतर भी वो प्यास पैदा करने की कोशिश में लगा है। पांचवा कहा धारण करने वाला, सभी को धारणने वाला, सबका पोषण करने वाला। उस ईश्वर ने सबको अपने आप में समेटा है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है। अचिंत्य रूपम, यानी जो विचार के पार है, तुम विचारों से उसे कभी नहीं पा सकते। विचार किसका काम है? मन का और बुद्धि का, लेकिन ईश्वर मन और बुद्धि के पार है। तुम विचारों से उस पर फोकस हो सकते हो, लेकिन विचारों से उसे हम पा नहीं सकते। नेक्स्ट कहा उसका कोई आकार नहीं है, तुम उसका आकार रूप में चिंतन भी नहीं करना। ये निराकार रूप कैसा है? आदित्य वर्णम,
यानी सूर्य के प्रकाश की तरह है। सूर्य के प्रकाश में हमें सब वस्तुएं दिखती हैं, लेकिन सूर्य को प्रकाशित करने के लिए कौन चाहिए? कुछ भी तो नहीं, सूर्य स्वयं प्रकाशित है। ईश्वर की हाजिरी में ही पंचभूत समस्त ब्रह्मांड आता है, लेकिन ईश्वर को जानने के लिए स्वयं ईश्वर होना पड़ेगा। उससे पहले साधक अवस्था में भी तुम ईश्वर को नहीं जान सकते। साधक अवस्था में जिन क्षणों में तुम ईश्वर को जानते हो, महसूस करते हो, वही क्षण ईश्वरीय कहे जाते हैं। यानी स्वयं ही ईश्वर होना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। अविद्या से परे, अति शुद्ध, यानी इस रूप में तुम ईश्वर का स्मरण करना है कि वो अविद्या से परे है। अविद्या मीन्स माया। ध्यान रहे, लोकाकोश और अलोकाकाश दोनों को मिलाकर संपूर्ण ब्रह्मांड कहा जाता है, और इस ब्रह्मांड से ही ईश्वर और माया दोनों उत्पन्न हुई है। फाइनली जब भी तुम्हें ईश्वर का ध्यान करना है, उस विराट स्वरूप का ध्यान करना है। अंतिम काया, तुम तमस के पार हो। तमस यानी माया, उससे दूर। तो पहला शब्द आया सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जो जान रहा है। उसे कोई सजेशंस मत दो, उससे कोई शिकायत भी मत करो। आज से नियम ले लो। दूसरा शब्द आया टाइमलेस, जो समय के पार है, लेकिन तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो समय के अंदर हैं, और जिस ईश्वर को और हम जा रहे हैं वो समय के पार है। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स को ईश्वर के सामने मत रखो। तीसरा आया, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि समष्टि का एक सिद्धांत, लॉ है। वो लॉ मेकर भी नहीं है, वो स्वयं एक कानून है, ईश्वर। चौथा, वो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, यानी उसने सभी को पूरी तरह घेरा हुआ है। पांचवा आया, उसी ने सबको धारण किया हुआ है। तुम क्यों गिर रहे हो? तुम ईश्वर के अंदर ही गिर रहे हो। यहाँ हर जगह ईश्वर ही है। पतित को भी उसी ने धारण किया हुआ है। लास्ट आया अचिंत्य, यानी बुद्धि से उस तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अब इस बुद्धि का क्या करें? क्या कभी प्रश्न उठा कि इस बुद्धि को कहां लगाएं? अब इस बुद्धि को किसी के चरण कमल में अर्पित कर दो। मन बार बार कहेगा कि बुद्धि तो मिली है संसार भोगने के लिए, उपयोग करने के लिए। नहीं, बुद्धि सिर्फ एक सद्गुरु का निश्चय करने के लिए मिली है। यानी अपने आसपास का जो भी संसार है, उसमें से किसी एक सद्गुरु के वाइब्रेशंस में आ जाओ, और जिस क्षण सद्गुरु मिल जाए वहां अर्पण कर दो इस बुद्धि को। बस तुम्हारा इतना सा काम है। जबकि पहले तो हम बुद्धि भी नहीं लगाते थे, जहां सब जा रहे हैं उसी के पीछे चल पड़ते हैं, भीड़ के पीछे। नहीं, वास्तव में सद्गुरु सिर्फ सत की प्राप्ति का उपाय, जो सत की अनुभूति का मार्ग बताते हैं, जो अपने अनुभव में तुम्हें केवल रंगने का प्रयास करते हैं। मुझे अपने आप में कुछ यूं बसा लो कि ना रहूं जुदा तुमसे और खुद से तुम हो जाओ। ये माना कि मेरी जरूरत नहीं है, ये माना कि मुझसे मोहब्बत नहीं है, मगर मीठी नजरों से दिल मांग लेना शरारत नहीं है। तो फिर और क्या है, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है। तो फिर और क्या है, क्या है? देखना जरा।